कानून के कौन कौन से डंडे होते हैं, उन डंडों से आपको बचना है। ठीक है, कानून की कौन कौन सी प्रक्रिया होती हैं, किन किन कानून के दायरे में आप आते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में आप बताने वाला हूँ। नमस्कार, मैं योगेंद्र चौधरी, आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। आज मैं आपको बहुत काम की बात बताने वाला हूँ, एल की बात करने वाला हूँ, लीगली। आप इस वीडियो में नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले जीएसटी, आप कोई भी काम कर रहे हैं तो जीएसटी तो उस पर होना है, स्वाभाविक है। सरकार टैक्स तो लेगी उस पर। आप किस कैटेगरी में आते हैं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको होनी चाहिए कि मेरा जो प्रोडक्ट है, जो मेरा काम है, जो मेरा बिजनेस है, वो कौन सी कैटेगरी में आता है जीएसटी की। 5% में आता है कि बिना टैक्स के आता है कि 12% में आता है, 18 में, 28 में, जो भी कैटेगरी में आता है, सबसे पहले आपको ये ज्ञान होना चाहिए कानून की। वो जब आप जीएसटी लेंगे तो सीए आपको बताएंगे ये चीज़ का, और जीएसटी कैसे भरना है, कितने टाइम पे भरना है, वो सारी लीगली प्रोसेस होता है। क्योंकि जीएसटी वाले सबसे पहले डंडा करते हैं। भाई जो आप काम कर रहे हो उस पर कुछ ना कुछ कमा भी रहे होंगे, जब कमा रहे हैं तो इनकम टैक्स वाले करते हैं। अब बात करते हैं सरकार की गाइडलाइन। आप जिस भी जगह काम कर रहे हो, क्या वो लीगली जगह है, क्या उस पर सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, या किसी पड़ोसी को तो कोई आपत्ति नहीं है। अनापत्ति प्रमाण पत्र भी ग्राम पंचायत में काम कर रहे हो तो उसका लगता है, नगर पालिका में कर रहे हो तो उसका, यानी कि सबका लगता है। किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है आपके काम में। हो सकता है कि आप कोई विस्फोटक बना रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है, या किसी को कोई हानि पहुंच रही हो, तो वो सारी सरकार की गाइडलाइन के अंडर में आपको काम करना है। ठीक है, अब बात करते हैं इनकम टैक्स। अब जब आपने जीएसटी से कमाया है, यानी कि जो माल बेचा आपने, उस माल से पैसा भी तो कमाया होगा, समझ रहे हैं? उस माल से पैसा भी तो कमाया होगा। पैसा कमा के आपने, जो सरकार ये कहती है कि भैया आपने 8% तो कम से कम कमाया होगा। भाई 8% से क्या कम में मार्जिन में काम कर रहे होंगे आप। तो जब आपने पैसा कमाया होगा तो इनकम टैक्स की भी नज़र आप पे बनी हुई है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। जीएसटी ध्यान रखना है, सरकार की गाइडलाइन के अंडर में काम करना है। ये कानूनी प्रक्रिया मैं आपको समझा रहा हूँ। इनकम टैक्स का भी ध्यान रखना है। अब कंपनी के डॉक्यूमेंट आपको मजबूत रखने हैं। जिस कंपनी को आपने शुरू किया है, जिस नए बिजनेस को शुरू किया है, तो वो आपको मजबूत रखना है। चाहे जीएसटी वाला है, चाहे इनकम टैक्स वाला है, चाहे कोई भी आए, उन चीज़ों से बचने के लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है। चाहे आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो प्रोप्राइटरशिप फर्म के जो डॉक्यूमेंट हैं, जीएसटी, उद्योग आधार, पैन कार्ड तो नहीं होता है प्रोप्राइटरशिप में, जीएसटी होता है, उद्योग आधार होता है, अनापत्ति प्रमाण पत्र होता है, करंट अकाउंट होता है, यही सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म में आपको पैन कार्ड होता है, करंट अकाउंट होता है, पार्टनरशिप की डीड होती है। इसके अलावा जो भी जीएसटी के रूल रेगुलेशन होते हैं वो सारी चीज़ें होती हैं। प्राइवेट लिमिटेड फर्म आपकी है, कंपनी है, तो प्राइवेट लिमिटेड में आपको इनकॉर्पोरेशन भी होता है, पैन कार्ड भी होता है, पार्टनरशिप भी होता है, सीआईएन नंबर भी होता है, आपका टेन नंबर भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये सारी चीज़ें बचने के लिए सरकार से, तो आपको कंपनी के जो डॉक्यूमेंट हैं आपको मजबूत रखने हैं। कभी भी कोई छापा मारे तो आपको डरना नहीं है। जब आप पे मजबूत कागज़ हैं तो आपको डरने की क्या आवश्यकता है। सरकार कोई आपको डरा थोड़ी ना रही है। सरकार तो कहती है कि आप काम करो। जब आप काम करेंगे तभी तो हमको बचेगा, जीएसटी आएगा या इनकम टैक्स आएगा, सरकार को कमा के तो आप ही देंगे। तो इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अब तीसरी, चौथी और ये पांचवी, समाज के लिए फ़ायदेमंद जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप रोज़गार है, आपका बिजनेस है, वो समाज के लिए फ़ायदेमंद हो, ना कि नुकसान हो। समाज के लिए फ़ायदेमंद होगा तभी तो सरकार आपको और सपोर्ट करेगी, समझ रहे हैं? तो समाज के लिए फ़ायदेमंद काम करने हैं आपको। समाज के लिए कोई नुकसान कर रहा है कोई काम, तो आपको वो काम नहीं करना है। अब आपको मेन बात बताने वाला हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर एग्रीमेंट। आप काम कर रहे हो, बिजनेस है आपका, तो आपने या तो फ्रेंचाइजी दी होंगी, समझ रहे हैं? फ्रेंचाइजी का भी एक एग्रीमेंट होता है, डिस्ट्रीब्यूटर का भी एग्रीमेंट होता है। इनसे आप लिखित में एग्रीमेंट करवाइए।
जो भी आपकी शर्तें हैं, जिस शर्तों पे आप काम करना चाह रहे हो, उन शर्तों को पहले एक लिखित में काम करिए, उसको आप रजिस्टर्ड करवाइए, ताकि आपको आने वाले भविष्य में लड़ाई हो गई, कोई झगड़ा हो गया, कोई विरोध हो गया, काम छूटना या बहुत सारी अगर समस्या आती हैं तो उस कंडीशन में आपको आपका वो बचाव करती है। तो इसलिए आपको एग्रीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। मुँह ज़बानी नहीं, सब बदल जाते हैं, आपको लिखित में काम करना है। देखिए, कानून की जो प्रक्रिया है ना, उनके हिसाब से आप चलेंगे तब तो आप काम करेंगे, नहीं तो डंडा तो सबका चलता ही है, डंडा मार के आपको घर बैठा दिया जाएगा, आपकी कोई नहीं सुनेगा, घूमते रहेंगे। तो इसलिए जीएसटी पे का आपको विशेष ध्यान रखना है, सरकार की गाइडलाइन पे भी ध्यान रखना है। क्या कहती है सरकार की गाइडलाइन? इनकम टैक्स, कंपनी डॉक्यूमेंट, समाज के लिए जो फ़ायदेमंद काम है वही काम करना है, और डिस्ट्रीब्यूटर एग्रीमेंट है। ए से लेकर जेड तक की जो बिजनेस स्थापना प्रक्रिया मैं आपको बता रहा हूँ। एल लीगल बताई दिया मैंने आपको। अगली जो आएगी वीडियो मेरी, एम मैनेजमेंट, फैक्ट्री का मैनेजमेंट, अपने काम का मैनेजमेंट, अपना मैनेजमेंट, मार्केट का मैनेजमेंट, सरकार का मैनेजमेंट, सबको मैनेजमेंट कैसे करके चलना आपको, वो आपको अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आपको सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। और मैं बहुत काम की चीज़ बता दूं, मैं आपको 200 बिजनेस आइडिया, वो भी प्रैक्टिकल, बहुत जल्द आने वाले हैं, 1 से 2 दिन में। तो इसलिए मेरी वीडियो को आप देख रहे हो तो शेयर भी करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मेरी जो भी वीडियो आएगी सबसे पहले आपको आ सके। क्योंकि काम की चीज़ मैं आपको हर बार दे रहा हूँ, डेली दे रहा हूँ, तो इसलिए आपको समझकर ही काम करना है, सरकार के दायरे में रहकर ही काम करना है। तो आज के लिए साथियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।